हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर फिर बिहार इंटरस्टेट विषय परिषद 2023 के लिए आपको आरबीडी पब्लिकेशन का जो आंसर का आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व 1 से लेकर के 13 तक का जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जाकर के इस सारे सेट को वहाँ पर आप लगा सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको क्राउन का भी, उसके अलावा आपको प्लेटफॉर्म का भी पब्लिकेशन का सेट दिया गया है, उसे भी आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 14 को। फिर से रहा सेट नंबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है यहाँ से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम में निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न रहा हो तो। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है एंग्लो इंडियन के नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुच्छेद 331 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो 2 सदस्यों को लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत आपको सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय जूट नीति कब आया यह पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, 2005 में आपको राष्ट्रीय जूट नीति लाया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? पार्टी वगैरह में गुब्बारे को फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारे को फुलाने के लिए। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक तरह का अक्रिय गैस है और यहाँ पर अक्रिय गैस होता है हीलियम, आपको हीलियम। नेक्स्ट आपको दिया हुआ प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन, तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, 1930 में प्रथम आपको राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आयोजन जो है ब्रिटेन के द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान, ब्रिटेन के द्वारा हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? किस महासागर का पूछ रहा है? गहरा बिंदु जावा गर्त के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रशांत महासागर के आपको गहरा बिंदु को जावा गर्त के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण और एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? ये पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार यह पूछा जा रहा है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 21 अनुच्छेद 21 के तहत यह आपको देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाला वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कितना है यह राशि? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह 5 लाख के बराबर है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक आपको त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, अर्थात केरल में जो मनाया जाने वाला ओणम त्यौहार है यह कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह 10 दिनों तक मनाया जाता है। ए डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बनारस में इनमें से किस राजा ने 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? किस राजा को बनारस में गिरफ्तार कर लिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात चैत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया? किस राज्य में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजस्थान में इन्होंने किया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? ए पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात आपको पीनियल के द्वारा यह स्रावित होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपको थायराइड ग्रंथि द्वारा हो जाएगा। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि द्वारा यह आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। गांधी इरविन समझौते किस वर्ष पे हुआ था? ए पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 1931 में यह समझौता हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले आपको यह हो गया था समझौता। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे आपको भारत में पिछड़े वर्गों और आपको जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस शख्सियत को भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है दिए गए ऑप्शन में से? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी डॉक्टर बी बाबा साहेब आम्बेडकर को यह आपको पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है दिए गए ऑप्शन में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपको यहाँ से फ्रेंड्स आपको दिए फ्रेंड्स अंचित शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खाली आसान के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी हैं? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। दिया है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और तैराकी और गोल्फ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। अंचित शरत कमल नाम का व्यक्ति जो है यह आपको टेबल टेनिस का खिलाड़ी है, भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 आपको मिडल ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात मोहम्मद सिराज आपको यह है जो दो मिडल ओवर गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज बने हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है फिर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पंजाब द्वारा मनाया जाता है। शहीदी सभा गुरु गोविंद सिंह के पुत्र आपको जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी की शहादत में आपको प्रत्येक वर्ष पंजाब के फतेहगढ़ में 26-28 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बाणभट्ट ने राजा खाली स्थान की जीवनी लिखी है। बाणभट्ट ने राजा किसकी जीवनी लिखी है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात राजा हर्षवर्धन का इसने जीवनी लिखी है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रैंड आपको पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका हैं? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कौन आपको ग्रैंड पेरेंट्स और बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका हैं? कौन लेखिका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुधा मूर्ति इसके राइटर हैं, लेखिका हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इस पुस्तक के लेखिका सुधा मूर्ति हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स भारत के किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात पिट्टी द्वीप में अवस्थित है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको द्वीप भारत के लक्षद्वीप में आपको केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहाँ पर यह अवस्थित है पिट्टी द्वीप। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? किस आपको वास्तुकार का? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एडविन लुटियंस को यह दिया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थात एडविन लुटियंस ने ही आपको 1927 में फिर से आपको
1927 में राष्ट्रपति भारतीय संसद की आपको डिजाइन और राष्ट्रपति भवन के डिजाइन भी इसने ही तैयार किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है जिनमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है। कौन सा यह है, कौन सा द्वीप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात एलिफेंटा द्वीप जो है यह आपको विश्व धरोहर अर्थात यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है जिनमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान जो शिव हैं उनको यह समर्पित गुफा मंदिर है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको मुंबई में एलिफेंटा जो है द्वीप वास्तव में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित एक जगह है। इस तरह से एलिफेंटा द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है, उसका आपको चयन करना। कौन सा आपको बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात मलीना फिलीपींस में अवस्थित है। यह आपको हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया इसरो का प्रस्तावित आपको शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? शुक्रयान मिशन किस किस ग्रह के आपको अध्ययन के लिए छोड़ा जाएगा? तो इसरो द्वारा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए छोड़ा जाने वाला यह आपको मिशन है। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खाली स्थान में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 1913 में प्रस्तुत किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा यह स्वीकार किया गया था। जिसमें 5 रिंग है। इस आपको ओलंपिक रिंग में 5 आपको रिंग है। पांचों कॉन्टिनेंट्स को दर्शाने वाला होता है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया सबको दर्शाने के लिए 5 रिंग दिया गया है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है स्क्रब स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के खाली स्थान के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? स्क्रब टाइफस जो है रोग किस कारण से होता है ये बताना है। इस तरह से फिर सबको स्क्रब टाइफस जो जीवाणु जनित रोग है यह आपको बी अर्थात बी जीवाणु इसका राइट आंसर जाएगा। अर्थात स्क्रब टाइफस रोग जो है एक प्रकार का जीवाणु के कारण से होने वाला रोग है जिसमें आपको तेज बुखार भी आता है और सांस लेने में कठिनाई होती है इस स्क्रब टाइफस में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। महेश दास किस नाम से प्रचलित थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बीरबल के नाम से यह प्रचलित थे। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर है। अर्थात बीरबल का जो असली नाम था वह महेश दास था। या कह सकते हैं महेश दास जो है बीरबल के नाम से विख्यात थे। अकबर के दरबार में नवरत्न में यह भी शामिल थे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का आपको स्वेरिजेंस आपको दिया गया है। स्वेरिजेंस आपको रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से खाली स्थान को प्रदान किया गया था। किसको यह दिया गया था आपको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात पॉल आर आपको ग्रोम दिया हुआ है और आपको रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया यह पुरस्कार शांति का आपको आर्थिक विज्ञान के आपको पुरस्कार। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने आपको खाली स्थान के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। किसके विचार के साथ ये पूछा जा रहा है फ्रेंड? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। यह विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया गया। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के रूप में देने का फरमान जारी किया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष आपको दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1765 में इसने बंगाल,
बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के रूप में देने का फरमान जारी किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको वास्तव में फ्रेंड्स आपको जो 1764 में आपको मुख्य रूप से जो आपको युद्ध हुआ था, इसका नाम होगा आपको बक्सर का युद्ध, जानते ही होंगे। इस युद्ध के बाद में आपको शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ के बीच में समझौता हुआ था, जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। उसी में यह आपको दीवानी सौंप दी गई 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में सौंपी गई। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दीवार निम्नलिखित में से कौन सा आपको पेशेवर आपको बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं? पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन है आपको ये बताना है भारत का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स के आपको पेशेवर खिलाड़ी हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। ये 8 बार एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, ये भी आपको ध्यान में होगा। 8 बार ये स्वर्ण पदक जीते हैं एशियाई खेलों में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 आपको दर्पण रख दिए गए हैं तो परावर्तन कितना होगा ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनंत जो है आपका इसका प्रतिबिंब बनेगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामने रखने पर 2 दर्पण को अनंत प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो में मिले आपको महास्नानागार को खाली स्थान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। किस चीज़ के परत बना करके जलरोधी बनाया गया था उस आपको स्नानागार को, जो मोहनजोदड़ो में मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्राकृतिक जो है चारकोल है उसे आपको ज़मीन के अंदर या उसके किनारे पर रख करके इसे मोहनजोदड़ो के जो मिले स्नानागार हैं उसको आपको जलरोधी बनाया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ अवस्थित है? भीमा देवी को समर्पित आपको प्राचीन मंदिर कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात यह आपको पिंजौर हरियाणा में अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है ये बताना है। अधिवृक्क जो है कहाँ अवस्थित है मानव शरीर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृक्क के ही पास अवस्थित होता है अधिवृक्क। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको एक प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करने वाला आपको ग्रंथि होता है अधिवृक्क। इस तरह से फ्रेंड्स आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किडनी के पास ही अवस्थित रहता है। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। माणिक्य वंश का शासन किस राज्य में था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स भारत के। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह त्रिपुरा राज्य में अवस्थित था, यह इसका शासन था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भिन्न देशों के वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन है? किसके आधार पर यह वर्गीकृत करता है विभिन्न देशों को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसे विश्व बैंक जो है विश्व के सभी देशों को वर्गीकृत करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74 के तहत आपको भारतीय संसद मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों को वर्णन करता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राज्यों की परिषद में आपको कामकाज की प्रक्रिया और आचरण किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करता है, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? किस आपको नियम के तहत ये पूछा जा रहा है फ्रेंड? राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, नियम 8 के तहत। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद आपको 80 में निहित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे।
अनुच्छेद 80 में यह निहित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कुल भौगोलिक क्षेत्रों के प्रकाशित के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में वो आपको द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में से शामिल नहीं है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। बाकी आपको मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जो है शामिल है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों शीर्ष 5 राज्यों में शामिल या नहीं है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर.जी. पटेल को नियुक्त किया गया है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व आपको ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विकलांगता से पीड़ित लोगों की स्वीकृति, समझ और समावेश को बढ़ावा देना, यही आपको इसका उद्देश्य होता है। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया तेलंगाना सरकार ने नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने आपको जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम को शुरू किया गया है? ये पूछा जा रहा है। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 50 आपको फर्स्ट जल निकायों के कायाकल्प के लिए विकास के लिए कार्यक्रम को शुरू किया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। नासा ने मून टू मार्स के लिए किसे नियुक्त किया गया था पहले? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात आपको अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो आपको SLINEX 2023 अर्थात SLINEX 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स 2023 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10वां संस्करण आपको कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दूसरी आपको G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG की बैठक किस शहर में हुई थी? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलीगुड़ी में हुई। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह कब हुआ था? यह कब हुआ? तो 1 से लेकर के आपको 3 अप्रैल फ्रेंड्स आपको 3 अप्रैल 2023 को यह हुआ। करंट का क्वेश्चन है 1 से 3 अप्रैल 2023 को। इस तरह से ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादों की रक्षा के साथ आपको लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? 5400 करोड़ रुपए लागत की पर आपको कितने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। कितने अनुबंध? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आपको कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। यह पहल किसने शुरू की है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी गिरिराज सिंह ने आपको शुरू किया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खाली स्थान सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपको इंटरप्राइजेज का दर्जा दिया गया है। लिमिटेड को किसको मिला है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स।
अर्थात किस प्रकार के कैटेगरी का आपको यह मिला है, किस प्रकार के, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात इसे जो है आपको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का आपको पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 का मिला है फ्रेंड्स इसको। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपको मिनी रत्न का कैटेगरी प्राप्त हुआ है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आपको 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव जो है सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह गुजरात में आपको शुरू किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात तक किस स्थान पे, तो सोमनाथ जगह पे आपको शुरू किया गया है सौराष्ट्र के। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कम्बम पनीर चौथाई, जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग मिला है। कुम्बुम जो है अंगूर किस राज्य का अंगूर है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कुम्बुम जो अंगूर है वह किस राज्य का अंगूर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह तमिलनाडु का अंगूर है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही आपको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपको दिए भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, भारत का सबसे नया वाला, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह आपको फिर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कुडनकुलम जो है, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, यह आपको सबसे नया जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है भारत का। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। यह किसके सहायता से बना गया है, तो किसके सहयोग से, तो आपको रूस के सहयोग से यह आपको स्थापना किया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन का प्रतीक क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। मीथेन का प्रतीक इस दिए गए ऑप्शन में कौन है, तो जानते हैं फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर डी CH4 जो होता है वह मीथेन का प्रतीक होता है या सूत्र होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 273.15 जो है होता केल्विन होता है आपको पानी का हिमांक। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कोस्का की खोज किसने की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। कोस्का का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किस अंग की आपको व्याधियों के निदान के लिए EEG या इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम परीक्षण किया जाता है, किस व्याधि या किस रोग के परीक्षण के लिए निदान के लिए EEG किया जाता है परीक्षण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मस्तिष्क के व्याधियों के लिए किया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ये बताना है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात चतुष परमाणु जो है या टेट्रा एटॉमिक जो है आपको फास्फोरस का परमाणुकता होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत भी आपको पी होता है, ये भी याद होगा। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो यह 15 होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है, ये बताना है। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग होता है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात श्वसन तंत्र का यह भाग होता है श्वास नली। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, ये बताना है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह अग्न्याशय से आपको स्रावित होने वाला हार्मोन है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, या रसायन कुछ भी कहिए। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत
चुंबकीय तरंग है, कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, दिए गए ऑप्शन से आपको चयन करना है। यहाँ पे दिए हुआ है अल्फा किरण दिया हुआ है, एक्स किरण दिया हुआ है, स्रव तरंग दिया हुआ है, बीटा किरण दिया हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात एक्स किरण जो होता है वह आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है दमा मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है। दमा जो है किस अंग में होने वाला आपको विकार है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह श्वसन तंत्र में होने वाला एक प्रकार का विकार होता है या कह सकते हैं बीमारी होता है फेफड़े में। डी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लाई आपको डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। लाई आपको डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाता है, किस उपकरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए डी अर्थात पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक खाली स्थान का एक संग्रह होता है, किसका संग्रह होता है वर्कबुक, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह वर्कशीट्स का एक आपको संग्रह होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से दिया हुआ फ्रेंड्स आपको थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आपको आवश्यक होता है, ये पूछा फ्रेंड्स। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आयोडीन जो है तत्व का होना जरूरी होता है थायरॉक्सिन के श्रवण के लिए। यह कहाँ से निकलता है, तो थायरॉइड ग्रंथि से निकलता है जो हमारे कंठ के पास होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोनी से निकलता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ये बताना है प्रोटियम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसमें प्रोटियम में कोई भी आपको न्यूट्रॉन मौजूद, प्रोटियम में आपको कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह समस्थानिक है, किसका समस्थानिक है, तो हाइड्रोजन का आपको समस्थानिक होता है जिसमें सिर्फ आपको एक ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं प्रोटियम में। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीन आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसमें प्रोटियम में एक आपको प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। ड्यूटेरियम में आपको होता है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और आपको मुख्य रूप से न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक आपको प्रोटॉन होते हैं। इस हिसाब से आपको प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है, ये बताना है। वायु में वे वायु के संपर्क में आते हैं, तो कौन सा आपको तत्व है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात गंधक जो है, यह आपको वायु में उपस्थित जो गंधक है उसके द्वारा यह चांदी के जो वस्तु होते हैं उसको काला कर देता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा आपको यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, इसमें दिए गए ऑप्शन में कौन सा जो है यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन आपको यह निर्धारित कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ। तो दिए गए ऑप्शन में फिर सबको ऑप्शन नंबर ए, अगर आकार में परिवर्तन होता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया होने का सूचक नहीं होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब गैस उत्पन्न हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, रंग में भी बदलाव हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो भी वह ठोस से आपको किसी अन्य चीज़ में बदलता है तो अवस्था बदल रही है तो उसमें भी आपको रासायनिक अभिक्रिया होती है। आकार छोटा बड़ा हो जाने से अभिक्रिया नहीं होती है, आपको भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं या होगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया परमाणु ऊर्जा अधिनियम खाली स्थान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को आपको प्रतिबंधित करता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, कौन सा अधिनियम आपको निजी नियंत्रण को आपको प्रतिबंधित करता है, कौन सा अधिनियम, किस वर्ष यह आया था परमाणु ऊर्जा अधिनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 1962 में जो आया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय नाभिकीय शक्ति उत्पादन को निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था परमाणु ऊर्जा अधिनियम। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है, कौन सा यह आपको है आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात
प्लॉटर जो है, प्लॉटर यह आपको आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। सी यहाँ पर, डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की जो है बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य जो है भिन्न होते हैं। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान है किंतु उसके कार्य जो है भिन्न है। उत्पत्ति संरचना समान है तो वह कौन सा अंग कहलाएगा, तो जानते ही आपको, इसे समजात अंग के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको अंगों का जो बुनियादी संरचना है, उत्पत्ति है, दोनों समान होता है, काम अलग अलग होता है। इस तरह से आपको समजात अंग कहलाता है। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, यह आपको समजात अंग कहलाएंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रतिरूप होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। WWW जो हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WW का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1989 में किया गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है। पाइक जो नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये बताना है। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, यह उड़ीसा से संबंधित है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित में से किस आपको एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के आपको इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बताना है किस एनजीओ को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को सम्मानित किया गया है। आपको डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पाकिस्तान नामक नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। पाकिस्तान जो नाम है यह किस वर्ष गढ़ा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1933 में यह गढ़ा गया था। या पाकिस्तान जो है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वास्तव में पाकिस्तान शब्द का जन्म जो है सन 1933 में एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र था, चौधरी रहमत अली, उसी के द्वारा यह आपको इसका नाम गढ़ा गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खाली स्थान को मसौदा समिति का गठन किया था। किस तारीख को किया था मसौदा, इसका गठन संविधान के सभा के लिए किस तारीख को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 29 अगस्त 1947 को आपको मसौदा समिति का गठन किया गया था। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के द्वारा किए गए वास्तविक विस्तारित सहयोग का परिणाम था। यह आपको किस पुस्तक में ये बातें लिखी है गांधी जी ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हिंद स्वराज में यह बातें लिखी गई है। हिंद स्वराज में लिखी है आपको बातें हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, दिसंबर 2020 तक आपको प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह आपको प्रहलाद जोशी थे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, उसका चयन करना है। विषाणु जनित रोग नहीं है उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, हैजा जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी जो है डेंगू, बुखार, जुकाम, एड्स, ये सभी जो है आपको विषाणु जनित रोग है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें खाली सदस्य थे, इसमें कितने सदस्य शामिल थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3 सदस्य इसमें कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह मुख्य रूप से 3 सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें आपको जो आपको भारत के सचिव थे आपको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, वो शामिल थे। दूसरा आपको व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था
स्टैफर्ड क्रिप्स वह आपको शामिल था, और तीसरा नौसेना का जो प्रमुख था एवी अलेक्जेंडर, ये 3 आदमी शामिल थे कैबिनेट मिशन में। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खाली स्थान के समय का आपको पश अंतराल है, कितना का आपको अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 2 घंटे का अंतर है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात मौलिक अधिकार न्याय संगत होता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्याय संगत होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। आरबीआई द्वारा जो है आपको आवासीय वित्त आपको प्रतिभूतिकरण बाजार के लिए बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात हर्षवर्धन जो है इसके आपको अध्यक्ष हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटरनेट में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट में ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह पैकेट स्विचिंग का आपको उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खाली स्थान देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, कितने देशों के आपको देशों के हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 50 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब इसका हुआ था स्थापना, तो 24 अक्टूबर याद होगा फिर सबको 24 अक्टूबर कितना को, तो 1945 को इसकी स्थापना किया गया था, ये भी आपको ध्यान में होगा 1945 कर लेंगे इसे। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 193 इसके सदस्य हैं, अभी शुरू हुआ था 50 से, अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 193 राष्ट्र इसका सदस्य हो चुके हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, इसका अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट आपको दिया है भीम आपको बेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भीम बेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1957-58 में किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। इस सभी का सलूशन एवं पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से इससे जुड़ करके इसे आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसका मैथ रीजनिंग को आप समय के हिसाब से लगा सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।